हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के बारे में। तो उसका पूरा लेक्चर इस वीडियो में आ जाएगा। उसके कारण, उसकी पैथोलॉजी, उसके सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के डेफिनेशन की। तो इस डेफिनेशन में क्या होता है? इट इज़ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच फाइब्रोस रीजनरेटिंग नोड्यूल एंड लॉस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द लिवर। इसमें क्या होता है कि एक क्रॉनिक डिजीज़ है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में होता है और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फाइब्रोस जमा होता है हमारे लिवर पर, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल टाइप फाइब्रोस होता है हमारे। और उसमें जो नॉर्मल लिवर का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, बदलाव आ जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर। ओके। तो दोस्तों, अब हमने देखी सिरोसिस ऑफ लिवर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है हमें सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। तो सबसे पहला जो मेन मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है हमारा अल्कोहलिक। जब हम एक्सेसिव तरीके से अल्कोहल इंटेक करते हैं तो हमें सिरोसिस ऑफ लिवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके साथ होता है वायरल हिपेटाइटिस। ये वायरल हिपेटाइटिस होता है, वायरस की वजह से हमारे लिवर को डैमेज करता है। बिलियरी सिरोसिस, हमारी बिलियरी सिस्टम में किसी भी टाइप का डिजीज़ होने की या फिर एक फंक्शन डिसेबल होने की वजह से हमें सिरोसिस होता है। ड्रग इंड्यूस होता है। ड्रग इंड्यूस मतलब कि क्या होता है कि हम किसी भी टाइप की मेडिसिन ले रहे हैं क्रोनिक तरीके से, तो उस क्रोनिक तरीके से हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट के थ्रू हमें सिरोसिस हो सकता है। इसके साथ फैटी लिवर भी हो सकता है। इसकी ऑटो इम्यून भी होता है, मेटाबॉलिक भी होता है। मेटाबॉलिक क्या होता है कि हमारे हमने देखा कि हमारा जो लीवर होता है वो उसका मेन फंक्शन, मतलब कई सारे फंक्शन होता है, लेकिन एक उसमें से एक फंक्शन होता है हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन। और लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और उसका काम, मेजोरिटी उसका काम होता है मेटाबॉलिक फंक्शन। और अगर मेटाबॉलिक फंक्शन में किसी भी टाइप का डिसफंक्शन होता है तो हमें ऐसे ऐसे डिजीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक विल्सन डिजीज़ हो गया, अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो गया, हीमेटोक्रोमाटोस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। सिस्टिक मतलब कि फाइब्रोसिस नहीं, मतलब कि एक सिस्ट टाइप का हो जाता है हमारे लीवर के अंदर। तो ऐसे ये थे मेन कॉजेज जिसकी वजह से हमें सिरोसिस हो सकता है। तो अब हम इस कॉजेज को हम डीपली देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहलिक कोजिस। तो अल्कोहलिक कोजिस में क्या होता है, हमें अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल लेने की वजह से हमारा जो सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। तो इसमें लिमिट दी गई है कि हम पर डे में हम कितना अल्कोहल इंटेक कर सकते हैं। तो पर डे हम 20 से 40 ग्राम अल्कोहल इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा पर डे करने लगे, लाइक 180 ग्राम पर डे हम अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो उसमें अगर हम 25 साल तक ऐसे ही हम अल्कोहल इंटेक करते रहे तो हमें सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा अल्कोहलिक कोजिज, जो कि मोस्ट कॉमन कोजिज है। सबसे ज़्यादा लिवर सिरोसिस के केसेस अल्कोहलिक कोजिज की वजह से ही होते हैं। तो तो अब हम बात करते हैं क्रोनिक वायरल हिपेटाइटिस की। तो वायरल हिपेटाइटिस क्या होता है? एक वायरस की वजह से होता है हमारा लिवर हिपेटाइटिस होता है। ओके, लिवर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है किसी भी टाइप के वायरस की वजह, किसी भी टाइप मतलब कि जो हमारा हिपेटाइटिस वायरस है, अगर हिपेटाइटिस वायरस है तो उसके भी कई टाइप्स होते हैं, लाइक हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। ओके, तो इस वायरस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। अगर वायर हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी वायरस की वजह से हमारे लिवर में इन्फेक्शन लगता है और इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो ये हो गया क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस की वजह से। हेपेटाइटिस ड्रग इंड्यूस्ड सिरोसिस ऑफ लिवर के वजह से। तो ड्रग इंड्यूस सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है कि हम किसी भी टाइप के, हमने पहले बता दिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं क्रोनिक तरीके से, तो उसमें क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेडिसिन का, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हम लिवर कर नहीं सकता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है? सबसे पहले होगी मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट जो मेडिसिन है वो रोमेटिक फीवर के, फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ या फिर इसके रोमेटाइज के लिए हमें सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ गई आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक मेडिसिन होती है जो टीबी में दी जाती है। और अगर टीबी भी क्रोनिक डिजीज़ है तो क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से भी सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हो गया हार्मोनल, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, मिथाइल डोपा हो गया। मिथाइल डोपा क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर की दवाई है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम बैलेंस में रहता है। इसके साथ हो गया स्टीरॉयड। स्टीरॉयड में स्पेसिफिकली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड होता है। अब हमने देखा होगा कि कोई भी जिम होता है या फिर
जो कोई लोग बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो अपने मसल्स को ग्रोथ करने के लिए क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगवाते हैं। और ये इंजेक्शन क्या करता है, सबसे पहले मेटाबोलाइज होने के लिए कहाँ पर जाता है, लीवर में जाता है। लेकिन सिंथेटिकली जो हमारे अंदर जो नॉर्मल तरीके से टेस्टोस्टेरोन हो रहा है वो तो कम्प्लीटली लीवर मेटाबोलाइज कर सकता है। लेकिन जो बाहर से भी एक्स्ट्रा जो टेस्टोस्टेरोन आ रहा है तो उसको मेटाबोलाइज करने में लीवर को डिसफंक्शन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिरोसिस होगा। तो ये हो गया हमारा ड्रग्स इंड्यूस कोजिस जिसकी वजह से सिरोसिस होता है। अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। इसमें क्या होता है, किसी पेशेंट को अल्कोहल नहीं होता है लेकिन इसके बाद भी उसे फैटी लिवर, इसके बाद भी इसे लिवर सिरोसिस होता है। तो उसका मेन कारण होता, इसका मेन कॉजेज जो होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, हमारे अंदर फैट की जो वैल्यू है वो फैट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी वजह से एचडीएल और एलडीएल की भी इंक्रीज होती है। हमारे जो लिपिड प्रोफाइल्स होती है कि सभी के सभी टेस्ट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म में लीवर को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता है। और इसकी वजह से जो फैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे लीवर में ही रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैटी लीवर देखने को मिलता है। और इसके डायबिटीज़ भी हमारी मेन कॉम्प्लेक्स होती है नॉन फैटी लीवर अल्कोहलिक लीवर में। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन की बारे में। तो उसमें क्या होता है, हेमेटोक्रोमाटोस होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आयन होता है, आयन में क्या होता है, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर अक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में भी आयन को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया विल्सन डिजीज़। मैं विल्सन डिजीज़ के ऊपर एक स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसका लिंक अपने आई बटन में दे दूंगा, तो आप उससे पहले देख लीजिए। और विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, कॉपर की अक्यूमुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद हो गया अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, हमारे लिवर का एक एंजाइम सिक्रीट करता है और वो क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर इसमें डेफिशिएंसी आ गई है तो इसमें क्या होता है, सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब हमने देख लिया उसके कोजेज़ के बारे में, पूरी डिटेल में बात की। अब हम बात करते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर के सिम्टम्स के बारे में। तो उसमें क्या देखें, अगर हमें सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है तो उसमें कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं उसकी बात करें तो उसमें हो गया फीवर हो गया, वीकनेस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख ज़्यादा नहीं लगती। इसके बाद नोजिया, वोमिटिंग हो गया, एब्डोमिनल पेन कंपलसरी होगा क्योंकि हमें क्या हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, इसमें रीजनरेशन हो रहा है, इसमें ब्लड इन वोमिटिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है तो उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, तो हमारी बॉडी की टोटल जो वेन होती है वो टोटस होकर और उसमें डायलेशन आ जाता है। तो इसमें डायलेशन होने की वजह से क्या होता है, वेरिकस हो जाती है और इसमें वेन जो होती है वो रप्चर हो रही होती है। तो अगर क्या होता है, हमारी जो थोरैक्सिक वेन होती है या फिर जो ऊपर वाली वेन होती है तो उसमें क्या होता है, इसोफेगियल वेन होती है। इस इसोफेजियल वेन जो होती है उसमें क्या होता है, वेरिकस आ जाती है। तो उससे इसकी वजह से ब्लड कहाँ पर आता है, इसोफेगस में, और इससे जो है वोमिटिंग में आता है। इसके बाद हो गया एसाइटिस हो गया, क्योंकि जो हमारा लीवर है उसमें बाहर की साइड क्या हो रहा है, फाइब्रस हो रहा है और इसमें से रीजनरेशन हो रहा है। तो उसमें ब्लड जो निकल रहा होगा वो सीधा कहाँ पर आएगा, हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड में आएगा। तो इसकी वजह से हमें एसाइटिस होता है। उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं इसकी भी लिंक आई बटन में दे दूंगा। इसके बाद होगा येलो स्किन। येलो स्किन बेसिकली क्यों होगा, हमें जॉन्डिस होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि लिवर का जो बाइल फंक्शन का काम जो होता है उसमें क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि सिरोसिस हो रहा है इसी, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बाइल सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और सीधा वो कहाँ पर जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस होगा। अब हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस की पैथोलॉजी के ऊपर। तो पैथोलॉजी कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या हो गया, किसी भी हमने आगे सब हमने कोजेस देखे, तो कोजेस की वजह से क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिलता है। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, साइटोकाइन्स क्या होता है, रिलीज होता है। और जो ये साइटोकाइन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिवर के जो हिपेटोसाइट्स होते हैं वो हिपेटोसाइट्स को क्या करते हैं, डीजनरेशन करते हैं उससे। और ये डीजनरेशन, हिपेटोसाइट डीजनरेशन हो रहा है, तो इस डीजनरेशन की वजह से क्या होता है, हमारा देखिए हमने देखा था कि हमारा जो लिवर होता है उसमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अगर उस लिवर को आधा काट दिया जाए
जाए तो वो आधा अपने आप ग्रो हो जाता है। तो एक लीवर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो अपने आप हील होता है। तो लीवर क्या करता है, अपने आप को हील करने की कोशिश करता है और क्या करता है, सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करता है। लेकिन इस प्रोलिफरेशन में क्या होता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होता है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। इसकी वजह से जो फाइब्रस होते हैं उसमें फाइब्रस की इंक्रीज होने की वजह से क्या हमें देखने को मिलता है, पूरा लीवर फाइब्रस हो चुका है और इसकी वजह से क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। तो अब हमने आगे देख ली थी लीवर सिरोसिस की पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं लीवर को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हम सिरोसिस को डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट। देखिए एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम लीवर का पूरा फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें मेन क्या होता है, बिलीरुबिन टेस्ट करते हैं। तो बिलीरुबिन जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बिलीरुबिन जो होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। इसके बाद होगा एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा। देखिए हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका मेन सिक्रेशन या फिर बनाने का काम कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है। लेकिन लीवर ही पूरा का पूरा डैमेज है तो वो फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, वो डिक्रीज हो जाएगा। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो किसके लिए मेन काम करता है, वो हमारा प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज करने के लिए काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो होगा नहीं तो हमारा जो बॉडी है वो रेगुलेट करेगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एल्ब्यूमिन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद AST और ALT एंजाइम जो है वो इंक्रीज होगा। देखिए हमारे लीवर में जो दो टाइप के एंजाइम होते हैं, AST और ALT। अगर लीवर किसी भी टाइप का हमारा डिसफंक्शन करने लगता है या फिर लीवर को इन्फेक्शन लगता है या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो ये जो दो टाइप के एंजाइम्स है, AST और ALT, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम करवाएंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में मेनली हम CBC करवाएंगे। CBC में हमें क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा। तो एनीमिया इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएगी। और हेपेटाइटिस B और C का जो इन्फेक्शन अगर है तो हमें वो पता चलेगा CBC में। इसके बाद अब इमेजिन करवाएंगे। तो इमेजिन में सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो है USG में हम क्या कर सकते हैं, तो USG में हम देख सकते हैं लीवर की पूरी साइज जो है वो बड़ी हो चुकी है या फिर फैटी लीवर हो चुका है, फैट ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है। इसके बाद हम CT स्कैन करवाते हैं। तो CT स्कैन करवाते हैं तो इसके में क्या होता है कि जो हिपेटोमेगाली होती है, हिपेटोमेगाली क्या होता है कि लीवर की पूरी साइज हम देख सकते हैं CT स्कैन में। इसमें हम देख सकते हैं कि लीवर की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। इसके बाद हम करवाते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या, बायोप्सी मेनली इसलिए करवाते हैं कि हमें स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सके कि ये जो लीवर है उस कोजिस को क्या करता है कि हम फाइंड कर सकते हैं बायोप्सी की वजह से। तो बायोप्सी हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करिए, हम बायोप्सी करवाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब मैं आपको बता दूं कि लीवर ट्रीटमेंट की जो लीवर सिरोसिस की जो ट्रीटमेंट है वो स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हमें कोजिस देखे थे उसे अवॉइड करने का मेन जो कोजिज है उसे ही मेन हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसके बाद हम सोल्ट को हम डिक्रीज़ करने के लिए बोल सकते हैं और एसाइटिस जो हो रहा है उसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। एसाइटिस मतलब क्या होता है, मैंने आगे वीडियो दे दी थी इसकी मैंने आगे वीडियो दे दी है। तो इस एसाइटिस यानी क्या होता है, हमारे पेट के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, उस पानी को निकालने का हम निकाल सकते हैं या फिर लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लीवर सिरोसिस। उसके इस वीडियो में हमने देखा, उसके कारण देखे, पैथोलॉजी देखी, सिम्टम्स देखे और हमने ट्रीटमेंट्स लास्ट में देख ली। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस, मेडिकल से नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।